नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो आर्थिक समीक्षा से ही पूछे गए थे। करंट अफेयर्स के इंडिया करंट अफेयर्स का 2-3 क्वेश्चन थे। इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन है वो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड थे। तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार से प्रिपरेशन इसमें आपको करनी चाहिए और आर्थिक समीक्षा के कौन कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसी वीडियो में हम आपको कवर करवाएंगे। तो पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान पुलिस के आज हुए एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साल 2024-25 के लिए स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय पूछी गई है। ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है 2024-25 के लिए। स्थिर मूल्यों पर जो 2011-12 की कीमतें हैं उसके आधार पर अगर बात करें अनुमानित प्रति व्यक्ति आय की, तो 96,638 रुपये है। ये स्थिर मूल्यों पर है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही था। और इसमें बढ़ोतरी की अगर बात करें तो 6.88% की बढ़ोतरी हुई है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, साल 2024 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 2024 का करंट अफेयर्स पूछा गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ये दिया गया था आलोक गुप्त शुक्ला को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आलोक शुक्ला को, जो पर्यावरण कार्यकर्ता है, इनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया था। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन को कोयला खनन के बचाव के लिए सफल अभियान का नेतृत्व किया था। तो इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला को मिला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 में उल्लेख के अनुसार राजस्थान किस वर्ष तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखता है। तो इसमें अगर आपसे ऐसा पूछ लिया कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अकॉर्डिंग, तो आपको 2029 इसमें सही आंसर लगाना है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में 2029 तक राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया था। वैसे 2030 और 2047 का जो लक्ष्य है वो आप सभी को पता है। जो राजस्थान करंट अफेयर्स के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखता है। लेकिन आर्थिक समीक्षा 2024-25 में दिया गया है कि 2029 तक राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य वो निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, पचपदरा तेल रिफाइनरी किसका संयुक्त उद्यम है। तो पचपदरा तेल रिफाइनरी आप सभी को पता है बालोतरा में इस रिफाइनरी का निर्माण है वो किया जा रहा है। बालोतरा में, बालोतरा पहले बाड़मेर में था, बालोतरा खुद एक नया जिला है। तो पचपदरा तेल रिफाइनरी ये राजस्थान सरकार और एचपीसीएल का संयुक्त उद्यम है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। और इसके लिए जो संयुक्त कंपनी है एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड यानी एचआरआरएल का गठन भी इसके लिए जॉइंट में किया गया है राजस्थान सरकार और एचपीसीएल के। और राजस्थान सरकार और एचपीसीएल की अगर बात करें हिस्सेदारी तो 26% और 74% की है। 26% राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है और 74% है वो राजस्थान राजस्थान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ये हिस्सेदारी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थापित पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर मुफ्त परामर्श प्रदान करना है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों उन्हें कानूनी और सामाजिक सहायता प्रदान करना तथा उनके विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा, शोषण, भेदभाव को रोकने के लिए पीड़ित महिलाओं को यहाँ पर परामर्श और सहयोग प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान सरकार की राज ई वोल्ट, जी हाँ, राज ई वोल्ट प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। तो राजस्थान सरकार की जो राज ई वोल्ट प्रणाली का प्राथमिक कार्य है नागरिकों के जो दस्तावेज है उनको डिजिटल रूप में स्टोर करना और एक केंद्रीकृत डिजिटल भंडार के रूप में काम करना। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट है वो स्टोर कर सकते हो। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
यहाँ राज ई वोल्ट, जिसमें दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, फिर कहीं पर भी आसानी से उसे काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान सरकार के आई स्टार्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, जो महत्वपूर्ण जो पोर्टल है, जो एप्लीकेशन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आई स्टार्ट कार्यक्रम की अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्यमिता के निर्माण के लिए स्टार्टअप निवेशकों, इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर और मेंटर के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में काम करना आई स्टार्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ आई स्टार्ट कार्यक्रम की अगर बात करें तो राज्य में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप्स के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए ये कार्य करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि साल 2023-24 के लिए कुल पोषक यानी मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का स्थान क्या है। तो मोटे अनाज में आप सभी को पता है कि राजस्थान पहले स्थान पर रहता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वो आर्थिक समीक्षा से पूछे गए थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, पहला स्थान था। मोटे अनाज के उत्पादन में राज्य की कुल हिस्सेदारी 28.6% थी और राजस्थान इसमें अव्वल रहा था। जैसे बाजरा हो गया, मोटा अनाज है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि साल 2023-24 के लिए भारत में कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था। तो तिलहन में राजस्थान का पहला स्थान रहा था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान में 9.3 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक तिलहन का उत्पादन किया गया। देश का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है गुलमोहर ने। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। गुलमोहर फिल्म के जो निर्देशक है वो राहुल वी चितेला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान का राजस्व घाटा कितना था। यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए कि साल 2023-24 में राजस्थान का राजस्व घाटा कितना रहा था। तो 2023-24 के बजट अनुमानों की अगर बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों में राजस्थान का राजस्व घाटा लगभग 38,955 करोड़ रुपए था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 22 अक्टूबर 2024 को यानी 2024 का करंट जीके पूछा गया था कि 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जो आयोजित हुई थी पणजी गोवा में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस चैंपियनशिप का आयोजन 19 से लेकर 22 अक्टूबर तक आयोजित हुई थी पणजी गोवा में। ये 24वां संस्करण था, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थान करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो उतना नहीं पूछा गया। आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन है वो आए थे। इसमें आपको नेक्स्ट एग्जाम जिनका है उनको कई महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे राजस्व प्राप्तियां पूछी जा सकती है, कितनी है 2,03,276 करोड़। 2023-24 का आंकड़ा है वो ज़्यादातर पूछा जाने की संभावना रहती है। गैर साख पूंजीगत प्राप्तियां अगर बात करें तो 419 करोड़ रुपए है। इसके अलावा टोटल प्राप्तियां जो राजस्व प्राप्तियां होती है और गैर साख पूंजीगत प्राप्तियां हैं उनको जोड़ा जाता है, यानी 2,03,695 करोड़ रुपये 2023-24 की अगर बात करें तो कुल ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं। कुल व्यय भी आपको ध्यान में रखने हैं 2,69,275 करोड़ रुपये, जिसमें राजस्व व्यय है 2,42,231 करोड़ रुपये। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों के आधार पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको आगे भी बताऊंगा। राजस्व घाटा ये 38,955 करोड़ रुपये, और ये क्वेश्चन आज है वो पूछा गया था कि राजस्व घाटा 2023-24 में कितना रहा था। और इस प्रकार से आपसे राजकोषीय घाटा भी पूछा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा है वो कितना है। तो 65,580 करोड़ रुपये, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिस प्राथमिक घाटा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 31,452 करोड़ रुपये ये प्राथमिक घाटा है। इसके अलावा यहाँ से आप इम्पोर्टेंट जो भी आप मैंने बताए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ये भी एग्ज़ाम में आपसे आगे आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा राजस्थान का स्थान है वो पहले स्थान पर था। तो राई और सरसों में राजस्थान पहले स्थान पर है, बाजरा में भी पहले स्थान पर है, कुल तिलहन में राजस्थान पहले स्थान पर है, पोषक अनाज में राजस्थान पहले स्थान पर है। तो पोषक अनाज राई, सरसों, बाजरा, तिलहन इसमें राजस्थान का पहला स्थान है।
राई सरसों में हिस्सेदारी 46.13%, बाजरा में 44.66%, तिलहन में 22.78% और पोषक अनाज में हिस्सेदारी 15.66% है। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्वार में भी ध्यान रखना, राजस्थान है वो पहले स्थान पर है। ग्वार में भी राजस्थान का पहला स्थान है, तो ये पहला स्थान है। ग्वार में हिस्सेदारी 90.36% की है। पहले स्थान पर राजस्थान राई सरसों, बाजरा, तिलहन, पोषक अनाज और ग्वार में है। इसके अलावा राजस्थान का जो दूसरा स्थान है वो मूंगफली उत्पादन में है। ये भी एग्जाम में आ सकता है 18.76। ये 2023 के जो कृषि एवं सांख्यिकी की झलक है, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2023 के आंकड़े हैं और आर्थिक समीक्षा में आपको ये मिल जाएंगे। इसके अलावा दूसरा स्थान राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में 18.76% हिस्सेदारी। बाकी दूसरा स्थान आप देख सकते हैं किसी में भी नहीं है। और तीसरा स्थान अगर बात करें तो राजस्थान का जो ज्वार में, चना में, दलहन में और सोयाबीन में, यहाँ ज्वार, चना, दलहन, सोयाबीन, इसमें राजस्थान का तीसरा स्थान है। हिस्सेदारी ज्वार में 14.87%, चना में 14.75%, दलहन में 13.88% और सोयाबीन में 8.5% हिस्सेदारी है। और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए टॉपिक। इसके अलावा बात करें आर्थिक समीक्षा की तो 2024-25 का ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। 906,294, इनको आप रट लेना। 9,06,294 करोड़ रुपए है। और इसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद है स्थिर कीमतों पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2011-12 की कीमत है 17,04,339, यानी 17,04,339 करोड़ रुपये प्रचलित मूल्यों पर है। वृद्धि दर भी आप देख लेना, स्थिर मूल्यों पर 7.82%, प्रचलित मूल्यों पर 12.02%। और ये योगदान भी कृषि, उद्योग और सेवाएं। कृषि का स्थिर कीमतों पर अगर बात करें सकल राज्य मूल्यवर्धन की तो 26.54% और उद्योगों में 28.39, सेवाओं में 45.07। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा योगदान है वो किस में, तो सेवा क्षेत्र में है 45.07%, सबसे कम कृषि क्षेत्र में। फिर अगर बात करें तो सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र आप देख सकते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में 45.92, उद्योग क्षेत्र में 27.16 और कृषि क्षेत्र में 26.92 यहाँ पर दिया हुआ है। ये सकल राज्य मूल्यवर्धन है। शुद्ध राज्य मूल्यवर्धन भी आप इसी प्रकार से याद रख सकते हैं। और प्रति व्यक्ति आय, खास तौर पर एक ये भी क्वेश्चन आज पूछा गया था, 96,638 रुपये वो प्रति व्यक्ति आय है। इसके अलावा जो प्रचलित मूल्यों पर 1,85,053 रुपये है वो प्रति व्यक्ति आय है राजस्थान की अगर बात करें तो। इसके अलावा इसमें आप खाद्यान्न उत्पादन याद रख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। खाद्यान्न उत्पादन 2024-25 में 267.76 लाख मीट्रिक टन रहा था। इसके अलावा इसमें अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता पूछी जा सकती है 26,325 मेगावाट। थोक मूल्य सूचकांक 396.54 ये पूछ सकते हैं। तो ये खाद्यान्न उत्पादन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सारी ही चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।